हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए आज हम आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुर्खियां आप कई अखबारों में कई वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हैं वो है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के ईस्टर्न काउंटी के अंदर एक अदालत ने अभी हाल ही में अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन और अन्य 7 जनों के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। यहां पे मामला बताया जा रहा है रिश्वत, धोखाधड़ी का और निवेशकों के साथ में फ्रॉड करने का। देखिए दोस्तों, यह मामला अभी तक जो है दो धारी तलवार की तरफ है, यानी सही भी प्रूफ हो सकता है, गलत भी प्रूफ हो सकता है। यहां पे अरेस्ट वारंट किस प्रकार अमेरिका की अदालत ने जारी किया है और अमेरिका की अदालत ने जारी किया, अमेरिका के अंदर ये कोई करप्शन नहीं हुआ। ये करप्शन ये बता रहे हैं कि भारत में एक जो सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, ग्रीन एनर्जी के लिए जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए अडानी ने भारत के अधिकारियों को जो पैसा दिया है, रिश्वत का पैसा दिया है और उसके कारण उन्हें प्रोजेक्ट मिला है। और इस कारण इन्होंने कहीं न कहीं अडानी और अन्य साथियों का भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उनका नाम यहां पे अरेस्ट वारंट में रखा गया है। एक इंडिक्टमेंट जो है यूएस अटॉर्नी के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। रिश्वत देने के चक्कर में बताया जा रहा है यहां पे कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहां पे ऑलरेडी अरेस्ट वारंट तो जारी किया ही जा चुका है दोस्तों। अडानी ग्रुप पर अमेरिका की अदालत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याद रखना, ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। रिश्वत, धोखाधड़ी और गिरते शेर को समझने के लिए आपको पूरा मामला समझना जरूरी है। जिनके द्वारा यहाँ पे ये मामला जो है अदालत के समक्ष लाया गया और इंडिक्टमेंट लाया गया, वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ यूएस अटॉर्नी। और यहां पे शेयर मार्केट में धोखाधड़ी की बात की गई कि आपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है, बैंकों से पैसा उठाया या इन्वेस्टर्स निवेशकों से जो अमेरिकी मूल के निवेशक है उनसे जो पैसा उठाया हमारे यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, उसको आपने गलत तरीके से जो है रिश्वत में यूज किया। उस पैसे से आपने भारत के अधिकारियों को रिश्वत दी और भारत में आपने यहाँ पे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाए। देखिए दोस्तों, अब इस मुद्दे को कई पॉलिटिकल तोल भी दे सकते हैं, पर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपको इसके पीछे के प्रिंसिपल्स ही नहीं, मोटिव और इंटेंशन के साथ में पॉलिसीज भी पता होनी चाहिए। यह बीजेपी, कांग्रेस या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा एंटायरली इंडिया वर्सेस यूएसए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप को लेकर के कंप्लेन मिलती है, कंप्लेन कोर्ट में दर्ज होती है, केस दर्ज होता है। बताया जाता है कि भारत में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी एनर्जीज जो है, उन्होंने, अडानी कंपनी ने $265 मिलियन, मतलब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत की यहां पे योजना बनाई। रिश्वत या तो दी गई है या योजना बनाई गई है, दोनों ही केसेस में इन पे ये आरोप लगाए जाते हैं और आरोप के फलस्वरूप इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है। अमेरिका के कानून जो है आपके पास में काफी सख्त है। वो कहते हैं कि रिश्वत देना यहां अपराध है, खासकर जब आप अमेरिकी निवेशकों का पैसा यहां पे लेकर के बैठे हैं। यहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि यूएसए के अंदर अभी अडानी ने ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए थे और उस माध्यम से पैसे उगाए थे। मतलब यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, हम सभी को पता है, बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में लगाया जा सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी के उन बॉन्ड्स को हमने यूएस के अंदर जो है ओवरऑल आपके यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के अप्रूवल के माध्यम से उन्होंने जो है मिलियंस ऑफ द डॉलर जो है यूएसए के मार्केट से निवेशकों से इन्वेस्टमेंट लिया। वो पैसा अडानी कंपनी को मिलता है जो भारत में रजिस्टर्ड है और भारत के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस पैसे की कंपनी को जरूरत है। अब बताया जा रहा है कि ओवरऑल यहां पे जो पैसा लिया गया है उसमें से कुछ अंश जो है वह रिश्वत देने में यूज किया गया है। रिश्वत की, धोखाधड़ी के फलस्वरूप इनके खिलाफ कई सारे, अडानी जी के खिलाफ आरोप भी लगते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है? अडानी जी हैं आपके पास में जो ग्रुप के चेयरपर्सन है, सागर अडानी है जो इनके भतीजे भी हैं आपके पास में, और ग्रीन एनर्जी जो कंपनी अभी यहाँ पे संलिप्त पाई जा रही है उसके अधिकारी भी हैं, और अन्य भी कई लोग हैं। ओवरऑल 7-8 जन का यहाँ पे नाम आ रहा है। कोर्ट में बताया जाता है आपके पास में कि कई लोगों के ऊपर रिश्वत स्कीम में ग्रैंड जूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच को रोकने की साजिश की गई। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटवा दिए हैं और अडानी ग्रीन
अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन 25,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या आपने हमारे निवेशकों से झूठ बोला है और आप हमसे पैसा जो ले रहे हैं वो तो आप अधिकारियों को प्रोजेक्ट लेने के लिए रिश्वत के रूप में यूज कर रहे हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। पैसे का इस्तेमाल जो है आप रिश्वत देने में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड है तो आप वहां से ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट में यूज कीजिए ना। तो आरोपों के चलते गौतम और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। याद ये रखना है आपके पास में कि अमेरिका के अंदर एक छोटे से शहर की छोटी सी अदालत ने यह जारी किया है। हम भारतीयों का एक माइंडसेट होता है कि कोई भी चीज अगर विदेशी कह लेता है ना, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ज्यादा ही चलता है आजकल, कि सर विदेश में अगर कहीं कुछ बात कह दी जाती है तो उसको पहले तवज्जो कि एक अमेरिकी रिसर्च में ये जारी किया गया, लैंसेट जर्नल में ये लिख दिया गया, डब्ल्यूटीओ ने ये कह दिया, डब्ल्यूएचओ ने ये कह दिया, नासा की एक रिपोर्ट में ऐसा कह दिया, नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा कह दिया, हम जरूर जल्दी मान जाते हैं। थोड़े दिनों पहले हिंडनबर्ग मामला आया था, वो भी अमेरिका की ही एक अन्वेषण अनुसंधान और निवेशक फर्म है। उन्होंने भी ये अडानी के ऊपर कई सारे जो है आरोप लगाए थे, फलस्वरूप अडानी के शेयर मार्केट में भी कहीं डाउन हुआ था। रिकवर हो ही रहा था आपके पास में कि फिर से ये एक और मामला देखने को मिलता है। याद रखिए मामला क्या है आपके पास में, उसको सीखना है, समझना है। अभी यूएसए में हुआ है इलेक्शन, और यूएस जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जीत के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के साथ में कहीं इनके अडानी की अच्छी दोस्ती बताई जाती है। इस हिसाब से यूएसए के अंदर फ्यूचर पॉलिसीज को लेकर के अडानी के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। अभी जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होते हैं उसके बाद में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट करते हुए ये भी बोला कि भविष्य में मैं $10 बिलियन का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करूंगा और यहां पे एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जनरेट करूंगा। अब सोचिए, क्या अमेरिका के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अभी सारे के सारे जो है आपस में खिलाफ खड़े थे। जैसे ही आपके जो बाइडेन के पक्ष की तरफ से जो थे कमला हैरिस वो हारते हैं, उनके पीछे माइक्रोसॉफ्ट था, इधर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनके पीछे एलन मस्क वगैरह ये सारे कैपिटलिस्ट थे। क्या कैपिटलिज्म जैसे आप बताते हैं मोदी जी के साथ में अडानी जी को, वैसे ही वहां पे प्रत्यक्ष तौर पे चलता है। यहाँ पे अडानी जी आकर के कोई मोदी जी को सपोर्ट नहीं करे या अंबानी जी आके मोदी जी को सपोर्ट नहीं करे, पर अमेरिका में तो ठीक उल्टा है। अमेरिका में इसका ठीक यहाँ पे जो है ऑपोजिट तरीके से प्रत्यक्ष तौर पे डोनाल्ड ट्रंप तो स्टेज पे आके कहता है कि मैं हर रोज $1 मिलियन जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, बांटने वाला हूं, जो भी यहाँ पे पिटीशन को साइन करेगा डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ट्रंप को सपोर्ट करेगा उसके लिए। तो वो तो खुले में कह रहा है मैंने कई मिलियंस ऑफ द डॉलर जो है लुटाए हैं ट्रंप को जिताने के लिए, राइट। माइक्रोसॉफ्ट के जो मैन हैं बिल गेट्स, वो तो खुद कहते हैं कि मैं कमला हैरिस को एंडोर्स करता हूं, और कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दिए उन्होंने कमला हैरिस को जिताने के लिए। सो ये चीज हम भारत में करें तो भारतीयों को पचती नहीं है। पर याद रखना हर व्यक्ति निवेश करता है कहीं न कहीं प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव रूप में जो है प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। जैसे कल की तारीख में आपको पता लग जाए कि भारत के अंदर जो है कहीं भी एक राज्य में एक सड़क जो है हाईवे बनने वाला, तो अगर आपके जेब में चंद लाख या करोड़ रुपए पड़े तो आप कोशिश करेंगे उसके आसपास में एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद ले, ताकि आज जो 10 लाख की प्रॉपर्टी भविष्य में 20 लाख की हो सके। निवेशक निवेश क्यों करता है? जो है प्रॉफिट गेन करने के लिए, फायदा मुनाफे के लिए। अडानी भी जी भी तो कहीं के निवेशक ही है, और इन्होंने भी भारत के जो नेट जीरो के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हमारे पास में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के लिए जो है भारत के अंदर कई सारे इनिशिएटिव्स को देखा, भारत की नीतियों को देखा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने कोशिश की कि हम 2017 से ही लगातार जो है सोलर एनर्जी फोटोवोल्टिक सेल्स का प्रोडक्शन करने लगे। इंडिया के अंदर जितने भी सोलर फोटोवोल्टिक सेल इंडस्ट्रीज उसमें सबसे बड़ा नाम अडानी है, और इंडिया का मार्केट छोटा नहीं है, चाइना के समकक्ष लगभग एक बहुत ही दुनिया का बड़ा मार्केट। अमेरिका चाहता है कि हम भारत के मार्केट को एक्सेस करें, पर भारत का मार्केट एक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि भारत ने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, कि भारत के फोटोवोल्टिक सेल्स भारत में बने हो और जिस माल से, जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बने हो वो भारत में ही होनी चाहिए। मतलब भारत का ही माल लगेगा और भारत की ही मजदूरी लगेगी। आप फॉरेन से लाकर, चाइना से, अमेरिका से लाकर यहाँ डंप नहीं कर सकते माल। समझ में आई बात आपको? सो इस कारण ना ही तो चीन भारत में एंटर कर पा रहा था अभी तक, ना ही यूएसए एंटर कर पा रहा था, और यूएसए का इसी कारण फोटोवोल्टिक सेल का या सोलर इंडस्ट्री जो है लगभग 90% उसका एक्सपोर्ट घट चुका था। अब ये अवसर देखा अडानी ने कहा कि मैं भारतीय हूं, भारतीय कंपनी खोल सकता हूं, और उन्होंने 2017 से लेकर 2023-24 तक भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ी कंपनी खोल दी। और अब यहां पे जो ये अडानी ग्रीन्स कंपनी है बताती है कि 2030 तक
दुनिया की सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक सेल या सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी बनने वाली है। अब यह कंपनी, कोई भी कंपनी है, बिलियंस ऑफ द डॉलर के प्रोजेक्ट उठाती है, उनके पास पैसा थोड़ी ना होता है। वो शुरुआत में प्रोजेक्ट तो उठा लेते हैं, पर उसको कंप्लीट करने के लिए जो कैपिटल लगती है तो वो मार्केट से उठाते हैं। किसी बैंक से लोन ले लिया, किसी बॉन्ड से, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत का है, यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट से भी हम लोग जो है आईपीओ के माध्यम से पैसा उठा सकते हैं शेयर बेच करके। वैसे ये ग्रीन बॉन्ड इन्होंने अमेरिका में, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स थे, अमेरिका में जारी किए। और अब अमेरिका कह रहा है कि एक तो भारत हमें एंटर नहीं करने दे रहा, अडानी जो है हमारा सारा बिजनेस लेके बैठा हुआ है। दूसरा, अडानी को भारत में बिजनेस करने के लिए जो मिलियंस बिलियंस डॉलर चाहिए वो हमारा पैसा उठा के लेके जा रहा है, अमेरिका में ग्रीन बॉन्ड बेच के अमेरिकन निवेशकों का पैसा लेकर के जा रहा है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर यह एक और मैसेज और डाल देते हैं। याद रखना, भारत में तो क्या होता है कि इलेक्शन के पहले ही यहाँ पे जो है कैबिनेट भंग कर दी जाती, सरकार भंग कर दी जाती, दूसरी लोकसभा चुन के आती है, दूसरी कहीं न कहीं कार्य हमारा जो मंत्रिपरिषद चुन के आता है, फिर प्रधानमंत्री जी के पास में जो है पोर्टफोलियो वगैरह सब पहुंचते हैं मंत्रियों के पास में, बाद में शक्ति आती है। पर हमारा अमेरिका में अलग सिस्टम है। जनवरी तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले लेते अमेरिका के संविधान की, जब तक वो राष्ट्रपति पद पे बैठ नहीं जाता, अभी वो राष्ट्रपति पद के कौन है, निर्वाचित है, मतलब इलेक्ट है, वो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट है। अभी यहां पे नीतियों का क्रियान्वयन उनके हाथ में नहीं है। अभी भी अगले 2-2.5 महीने, यानी नवंबर आधा, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा, ये 2.5 महीने तक हर निर्णय किसी भी प्रकार का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोई अच्छी बात थोड़ी लगेगी कि आप प्रत्यक्ष तौर पे, हमारे समय तो चैलेंजर प्रतिस्पर्धी की तरह खड़े हुए थे, और ट्रंप के समय जो है आप इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए खड़े हो चुके हैं, तो कैसे भी निर्णय लिए जा सकते हैं। यूक्रेन में हमने देखा कि जो 1000 दिन तक अमेरिका ने अपनी जो है टैक्टिकल मिसाइल्स उनको नहीं दी थी यूक्रेन को, उन्होंने जैसे ही ट्रंप जीतता है युद्ध को आगे और एस्केलेट करवाने के लिए क्या कर दिया, आज मैंने सुबह क्लास में कवर भी किया था, उन्होंने यूक्रेन को मिसाइल्स भी अवेलेबल करवा दी थी। ठीक इसी तरह यहां पे हिट किया जा रहा है इंडिया का सोलर एनर्जी मार्केट, क्योंकि अडानी ग्रीन्स भारत की डोमेस्टिक जो कंपोनेंट डिमांड है उसको पूरा करती हैं, और चीन या अमेरिकी कंपनियों के भारत में वर्चस्व को कम करती है। अब इसको डाउन करना तो आवश्यक हो चुका था। तो इस प्रकार कभी हिंडनबर्ग के माध्यम से किया जा सकता है ये कार्य, कभी आपके पास में जो ये कार्य किया जाता है इस प्रकार की रिपोर्ट्स के माध्यम से, जहां पे अब आरोप क्या लगे कि हमें लगता है कि जो बॉन्ड से पैसा आप उठाए हो वह पैसा आपने रिश्वत में यूज किया है या करने की योजना बनाई है। अब मुझे एक बात बताइए, रिश्वत जो है इंडिया के अंदर अगर दी गई है तो कैसे अमेरिका के कोई कोर्ट के अंदर एफआईआर फाइल की जा सकती है? भारत में फाइल कीजिए, यहां पे प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑफ करप्शन एक्ट भारत में ऑलरेडी है या नहीं हमारे पास में? यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई सरकार या कोई मंत्री या कोई संतरी या अधिकारी गलत कर रहा है, हमारे पास लोकपाल है, हमारे पास लोकायुक्त है, राइट और रॉन्ग, हाई कोर्ट बैठे, सुप्रीम कोर्ट बैठे। तो क्या अमेरिका के एक छोटी सी कोर्ट, मतलब हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते, सेशन कोर्ट नहीं होते, वैसे अमेरिका का एक छोटा, न्यूयॉर्क का छोटा कोर्ट, ईस्टर्न काउंटी का, उन्होंने कहा है कि ये लोग गिरफ्तारी वारंट जारी करते थे। किस प्रकार जारी किया जा सकता है? एक फॉरेन नेशनल के ऊपर, कि अमेरिका के अंदर एक कानून है द यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, के अमेरिका जो है एक अपने कानून में लिखता है कि मेरे निवेशकों का पैसा लेकर के अगर कोई आदमी करप्शन करता है, धांधली करता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो है 2 नंबर का धंधा करता है या रिश्वत देने में भी यूज करता है, तो मैं उनके खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में केस चला सकता हूं। उसी क्लॉज को यूज करते हुए यह कार्य किया गया है। याद रखें, अभी तक कोई सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। ये ही जो मोदी जी हैं, इन्हीं के खिलाफ गोधरा कांड के टाइम भी जो है अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, पर इलेक्शन जीतने के बाद इन्हीं के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया था। तो याद रखना है आपके पास में, ये जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी नादानियां भी हो सकती हैं आपके पास में, बट इसका एक दूरगामी हमें प्रभाव देखने को मिलता है कि कैसे यहां पे अडानी जी ने जो है कहा कि भैया तुमने कितने पैसे दिए हमको, तुमने दिए हैं हमको $600 बिलियन। कितने दिए हैं आपके पास में? $600 मिलियन, यानी 5,000 करोड़ रुपए दिए। तो ये 5,000 करोड़ हमें नहीं चाहिए। अडानी ने सीधा सेबी को लेटर लिखा, और अडानी ग्रीन्स रिन्यूएबल्स ने ये लेटर लिखते हुए कहा कि भैया यहाँ पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट नोटिस कर दी है,
तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, जो प्रोसीड नहीं करेंगे यूएस डिनोमिनेशंस के बॉन्ड्स को। तो जो ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर यहां पे जो आगे कि हम 5,000 करोड़ जो अमेरिका से लेके आए, हमको नहीं चाहिए ये। हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लिख देते हैं कि हम इन बॉन्ड्स को डील ही नहीं करेंगे, जो निवेशकों का पैसा उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। तो ना रहेगी बांस ना रहेगी बांसुरी, और अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो यह कंप्लेन की गई है वो कंप्लेन भी नहीं रहेगी। आपका पैसा था ना, हमने तो अभी तक यूज ही नहीं किया है, कुछ ही घंटों के अंदर ही आप लोगों ने हम पे आरोप लगा दिए हैं। अभी तो पैसा आएगा, भारत में प्रोजेक्ट मिलेगा, आप कह रहे हैं तब करप्शन करने की गुंजाइश है। तो इस तरीके से तो मैं पाकिस्तान पे आज न्यूक्लियर बॉम्ब इसीलिए डाल दूं कि वर्ष 2047 पे वो भारत पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकता है, आज ही डाल दूं मैं। अडानी जी भविष्य में करप्शन कर सकते हैं, ऐसा योजनाएं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग ये पहले ही जो है इनके ऊपर क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी विदेशी जमीन के ऊपर कर देते हैं। भाई ये रजिस्टर्ड तो हमारे अहमदाबाद की है कंपनी है आपके पास में, अडानी रिन्यूएबल्स या अडानी ग्रीन्स। इस अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन तो इंडिया का, इंडिया के क्षेत्राधिकार रूल रेगुलेशन यहाँ के लगेंगे, अमेरिका के नहीं लगेंगे। आपको लगता है आपका निवेश है, आपका निवेश आपको प्यारा। हाँ, यहाँ पे सेबी को लिखते हुए कहा कि वी हैव प्रपोज यूएस डोमिनेशन, क्या क्या लिख रहा है, In the light of developments, our subsidiary has presently decided not to proceed with proposed USD denominations bonds offering. हम इसमें आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आपको लग रहा है आपका पैसा जो गलत जगह यूज कर रहा है, आप रखिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, क्योंकि इससे पहले हम ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में गए, यूरोपियन मार्केट्स में गए, फ्रेंच मार्केट्स में गए हैं, आपके पास में कई चाइनीज मार्केट से हम पैसा लेके आए, पर ये गंदगी वहां पे नहीं हुई। अमेरिका जो है आपके पास इसलिए कहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। अब यहां पे जो है अमेरिकी निवेशकों के पैसे को लेकर के इन्होंने अपने कानून को इन्वोक कर दिया, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को, और यहां पे बताया जा रहा है कि इसके कारण अडानी के शेयर्स जो हैं वो 20% ऑन एन एवरेज डाउन हो गए। अडानी एंटरप्राइज, स्पोर्ट्स, एनर्जीज तो लगभग जो है आपके पास में ये कहां पे चला गया है, 18% डाउन हो चुका है। सो यहां पे जो शेयर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, अडानी की कंपनी सारी जित है उनके अंदर लगभग ऑन एन एवरेज 18 से 20% शेयर सभी कंपनियों के डाउन हो चुके हैं। गोज विदाउट सेइंग एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होता है, और मार्केट जो है वो सेंटीमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है दोस्तों आपके पास में। ओवरऑल जो मामला बताया जा रहा है, भारत की कंपनी विदेश में जाकर के बॉन्ड के माध्यम से पैसे जो है वो जुटा रही थी, और बताया जा रहा है कि उस पैसे को करप्शन में यूज कर रहे थे, इसलिए अमेरिका की अदालत ने संज्ञान लिया, और इस संज्ञान के माध्यम से उन्होंने कंप्लेन कोर्ट केस के माध्यम से जो है अरेस्ट वारंट जारी किया है। अभी भी बताया जा रहा है शायद हो सकता है करप्शन किया जा रहा था या कोई योजना बनाई जा रही थी, अभी यहां पे कोई प्रूफ वाली जो है बात तो की ही नहीं गई है आपके पास में। सो बॉन्ड बिक्री को यहां पे रोक दिया गया है। एग्जैक्टली यहां पे जो क्लियर वर्डेड जो है आपके पास में मामला कि भैया आपका पैसा आप ही को मुबारक, दुनिया में जो है 50 और देश है जहां से हमको पैसा मिल जाएगा, और कोई इतनी बड़ी रकम नहीं। हमें लगता है कि 500 मिलियन या 1 बिलियन या 5 बिलियन बड़ी रकम है, अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो ये पैसा हमें और कहीं से मिल जाएगा। अमेरिका ने इन कानूनों का, इन नियमों का फॉलो करते हुए कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल वहां पे जो क्लास बैठी हैं या फिर जो कॉर्पोरेट क्लास बैठी हैं, जो अडानी के कुछ रिसेंट डेवलपमेंट या फिर डायरेक्शंस को देखते खुश नहीं थी, उन्होंने अडानी ग्रीन्स को रोकने के लिए यह कार्य किए हैं दोस्तों, ठीक है। दैट्स इट। अब इससे आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बताऊंगा कि पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये कहा था कि अडानी जो है ग्रुप वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और शेयर मैनिपुलेशन की इनके ऊपर आरोप लगते हैं। इन्होंने कहा था कि मार्केट वैल्यू जो है आपके पास में जैसे ही आरोप लगते हैं मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी की डाउन होगी। अभी भी जो ये आरोप लगे हैं गिरफ्तारी हुई नहीं है, खाली र्यूटर्स की एक कंप्लेन में ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना। पर शेयर मार्केट ऑलरेडी 20% डाउन हो चुका है अडानी की कंपनियों का। यहाँ पे जो है कोल इंपोर्ट के लिए भी बोला जा रहा है कि इन्होंने शुरुआत में इंडोनेशिया में से जो है सस्ते में कोयला खरीद करके तमिलनाडु की बिजली बनाने वाली कंपनी को महंगे में बेच दिया। भाई कौन यहाँ पे व्यापारी यह नहीं करेगा। यहाँ पे एक व्यापारी है आपके समक्ष, ये देखने की चेष्टा कीजिए, आप भी यहाँ पे एक व्यापार करते हैं, आपके परिवार में कोई व्यापार करता है, 10 रुपए में सामान कहीं से खरीद करके 12 रुपए में अगला बेच रहा है अगला, तो कुछ तो व्यापार वह सोचेगा ना, कुछ तो व्यापार सोचेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर्स बड़े होते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कितने ही बड़ी यहाँ पे जो है धांधली हो चुकी है। पर याद रखना ये कांग्रेस बीजेपी मामला नहीं है, ना ही ये अडानी का और हिंडनबर्ग का मामला है, ये इंडिया वर्सेस यूएसए का मामला है। यूएसए इज वेरी डेस्परेट। यूएसए कोशिश कर रहा है भारत के एनर्जी सिक्योरिटी मार्केट या रिन्यूएबल या सोलर मार्केट को टैप करने की, हम अलाउ नहीं कर रहे।
डब्ल्यूटीओ गया था, डब्ल्यूटीओ में भी हम जीत गए उसके खिलाफ, एंड हेंस वो फ्रस्ट्रेटेड है, सरकार जा चुकी है बाइडेन साहब की, हमारे जो ट्रम्पेंद्र जी हैं वो आने वाले हैं, और ट्रम्पेंद्र जी और नरेंद्र जी की बहुत ही अच्छी दोस्ती बनती है ऑब्वियसली, है ना। तो ये 2-3 महीने लास्ट में बचे हुए, कुछ तो किया जाए। यूक्रेन को मिसाइल दे दी कि चलो, 1000 दिन में जो मिसाइल नहीं दी थी, अब वो मिसाइल दे दी गई है, रशिया पे मार दिया। अब रशिया जो बता रहा है कि अगले 2-3 दिन में कभी भी जो है वापस पलट के अटैक कर सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 कन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं, इसके कारण जो है कन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट हो सकते हैं। दो तरह की वॉर होती है, एक होता है काइनेटिक वॉर, आर्मी मूव करती हुई दिखती है वहां पे, है ना, फ्रंट पे एक देश दूसरे देश की आर्मी आमने सामने लड़ रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज होती है आपके पास में नॉन काइनेटिक वॉर। नॉन काइनेटिक वॉर को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी कहते हैं, कि आप किसी देश को जो है आर्थिक रूप से ही बर्बाद कर दो, आर्थिक रूप से ही कमजोर कर दो, कि उसका मार्केट जो है पूरा सेंटीमेंट से ही गिर जाए, लोग जो है सड़कों पे उतर जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए। अमेरिका ने पहले भी कई देशों के साथ ये किया है, और कोई बड़ी बात है नहीं इनके लिए यह करना भी। अब बात है ये, इन मामलों के माध्यम से क्या हमेशा ग्रुप्स जो ऐसे बड़े बड़े प्रभावित होते हैं, या मैं कह रहा हूं उससे जो एक जनमानस प्रभावित होता है, क्या यह एक दीर्घकालिक प्रभाव है, या जनता कल इसे भूल जाएगी? आपके लिए क्या सुझाव है? ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिए? और यूपीएससी के संदर्भ में तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता आया हूं कि यहाँ पे नियामक और विधायिक विषयों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम चीजों से सीखें, और कल जब आप भारत के नीति निर्माता बनेंगे, नीति नियामक बनेंगे, तब आपको राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेना है दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 30,000 से भी ज्यादा लोग जो मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी पे हैं, जगदीश जहांगीर सर PW, इस नाम से सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डेली करंट अफेयर्स सुबह मॉर्निंग में 6 बजे कराते हैं। यू विल बी मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट। दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद। कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा दोस्तों।